नमस्ते दोस्तों। आकर्षण का छठा नियम, द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप। आकर्षण का छठा नियम है द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप। तो आज हम जानने वाले हैं कि हैप्पी रिलेशनशिप का सीक्रेट क्या है, अनकंडीशनल लव का सीक्रेट क्या है। यहाँ पे रिलेशनशिप मतलब पार्टनर वाला, स्पेसिफिक पर्सन वाला रिलेशनशिप नहीं है। वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप है। हमारे खुद, सबसे पहले तो हमारे खुद के साथ, हमारे फैमिली मेम्बर के साथ या फिर हमारे दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी बताया गया है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि रिलेशनशिप मतलब पार्टनर वाला रिलेशनशिप, स्पेसिफिक पर्सन वाला रिलेशनशिप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्फ लव के बारे में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप खुद से ही खाली है, अगर आपके पास ही कुछ देने के लिए नहीं है सामने वाले को, तो आप क्या देंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर मुझे कोई भी पैसे मांग रहा है या फिर कुछ खाने के लिए मांग रहा है, तो अगर वो मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगी उसको। मान लीजिए मुझे कोई 10 रुपये मांग रहा है या फिर कुछ खाने के लिए मांग रहा है, उस वक्त मेरे पास ही 10 रुपये नहीं है, मेरे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ खरीदने के लिए नहीं है पैसे। जब मेरे पास ही नहीं होगा, मैं ही खाली रहूँगी, तो मैं सामने वाले को क्या दूँगी। ये सिंपल से एग्ज़ाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम खुद से ही खाली रहते हैं, जब हम ही भरे नहीं रहते हैं, तो सामने वाले को क्या देंगे हम। जब हम खुद से प्यार से भरे हुए होते हैं, रिस्पेक्ट से भरे हुए होते हैं, तो वही चीज़ ऑटोमेटिक सामने वाले में जाता है, ऑटोमेटिक निकलती है सामने वाले के लिए। जब मैं खुद से ही प्यार नहीं करती हूँ, तो सामने वाले से क्या प्यार करूँगी। जैसे कि हम पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं, तब क्या होता है, मतलब हम अंदर से खाली रहते हैं, और जब वो हमें छोड़ के चला गया होता है या फिर ऐसा कुछ होता है हमारे बीच में, डिस्टर्बेंस होता है, तब हम क्या करते हैं, हम मतलब सोचते हैं कि वो बस हमसे बात करे, हमें कॉल करे, मैसेज करे, यही सब कुछ सोचते हैं ना। हम अंदर से खाली रहते हैं, हम बस यही सोचते रहते हैं। उस वक्त हम दर्द में रहते हैं, हम मतलब खुद को इतना नीचे गिरा चुके होते हैं, बस रोते रहते हैं कि हाँ बस हमें वो मिल जाए, उसका प्यार मिल जाए, वो बस एक बार बात कर ले, मैसेज कर ले, बस एक बार मान जाए तो हम अपना सब कुछ उसको देने के लिए तैयार है। हम यही सोचते हैं ना। और ऐसे में हम उस टाइम जिस दर्द में रहते हैं, जिस तकलीफ़ में रहते हैं, हम उस वक्त उस तकलीफ़ को ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। उस रोना, उस टाइम जो हमारे अंदर छटपटाहट रहती है, जो दर्द रहती है, उस टाइम हम बस उसी तकलीफ़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। जब हम खुद प्यार से भरे हुए रहते हैं, तो सब कुछ अपने आप अट्रैक्ट होती है, हमें कुछ अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अगर प्यार से भरे हुए हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरे हुए हैं, तो हम खुद से जितना प्यार करते हैं, वो प्यार अपने आप ही मैनिफेस्ट होगा। हमें मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, जब हमारे पार्टनर के साथ, हमारे स्पेसिफिक पर्सन के साथ हमारा रिलेशन टूट चुका होता है, मतलब सब ख़त्म हो चुका होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए बस यही सोचते रहते हैं। जो भी मैनिफेस्ट किए हैं, कुछ जो भी टेक्निक किए हैं, जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन बोले हैं रिलेशनशिप वापस से अच्छा होने के लिए, तो हम मैनिफेस्ट
करने के बाद हम बस वही सोचते रहते हैं, उस मैनिफेस्टेशन के बारे में ही सोचते हैं, वो पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हैं कि वो कब आएँगे, कब पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, कब वो कॉल या मैसेज आएगा। बस हम चेज़ करते रहते हैं और ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं कि अभी तो ये रिलेशनशिप अभी टूट चुका है, वो किसी और के साथ ना होंगे। उनके बारे में, हमारे रिलेशनशिप जो भी था उसके बारे में हम नेगेटिव सोच लेते हैं, जबकि ये गलत है। जितना हम ये सब कुछ सोचते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स मतलब सोचते रहते हैं, चेज़ करते रहते हैं, तब जो हम चेज़ कर रहे हैं, जो हम सोच रहे होते हैं उस टाइम, हम वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी टाइम में। वापस से हमारा रिलेशन अच्छा हो जाए, ये हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। उस टाइम हम उस चेज़ करने को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमें उस टाइम चेज़ नहीं करना है, हमें उस टाइम मैग्नेट बननी है, पॉज़िटिव थॉट्स की मैग्नेट बननी है, लव मैग्नेट बननी है। कि जो हम चेज़ कर रहे हैं ना, वो उल्टा हो जाए, हम मैग्नेट बन जाए और वो हमें चेज़ करें। और रही तीसरी बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर वहाँ पे चाहे लड़का दे रहा हो या फिर लड़की दे रही हो, मतलब कोई भी गाली या फिर जो सब कुछ भी होता है जो कि सहने के लायक नहीं है और वो सहनी भी नहीं चाहिए, ऐसा अगर कुछ होता है तो सबसे पहले वहाँ पे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट आनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा और कुछ भी नहीं होता है किसी भी रिलेशनशिप में। हम खुद के साथ भी, अपने साथ भी जो हमारा रिश्ता है, सबसे पहले हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर हम रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले सामने रखते हैं कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ भी प्रॉब्लम आई, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई भी बात आई, तो मैं रिश्ता ख़त्म करना पसंद करूँगी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई भी ऐसी आँच आए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हम रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही ये बात रखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, इस चीज़ को हम दिखाते हैं हमारे पार्टनर को जब कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तब पार्टनर भी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की उतनी ही रिस्पेक्ट करते जितना हम उसका ध्यान रखते हैं। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले। और एक बात है, जब हम रिलेशनशिप में हैं तो हमें उनकी कुछ कमियां दिखाई देती है ना, उनकी नेचर में, उनके गुण में, चाहे वो लड़के के हो या लड़का की हो। मतलब जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, छोटे छोटे बात पे गुस्सा करते हैं, लेकिन गाली नहीं, यहाँ पे गाली वाली बात नहीं, या फिर अगर गाली वाली बात आ गई तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई। जैसे नॉर्मल किसी का नेचर होता है ना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा सा बचपना दिखाते हैं, तो जब हम रिश्ते में है ये चीज़ें हमें दिख रही है तो हमें मतलब बार बार इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि वो तो ऐसे है, ये है। हम इसके बदले उनके लिए कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं, हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। हम भगवान जी से प्रे कर सकते हैं कि मतलब उनके अंदर ये चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए, कि अगर हम उनके अंदर ऐसा कुछ गुण है, कुछ नेचर है जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, फिर या फिर थोड़े थोड़े चीज़ों में लड़ाई होती रहती है, छोटी छोटी लड़ाई होती रहती है, उसको ही अगर हम देखते रहे, उसके बारे में ही सोचते रहे, तो हमें वही चीज़ ही दिखाई देगी। उस टाइम में हम थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। हम जो चीज़ें हमें उनके नेचर में दिख रही है, जो कि हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है,
उसके बदले में हम कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं। क्या होगा कि हमें जो अभी दिख रही थी उनके गुण में ये चीज़ है, वो चीज़ हमें दिखनी बंद हो जाएगी। तो हम इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। रिश्तों को अगर हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनानी है, तो हम रिलेशनशिप में है, लेकिन हमारे पार्टनर से भी पहले हम हैं। पार्टनर से जो हम प्यार करते हैं, उससे पहले हम खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करें और सेल्फ रिस्पेक्ट की ध्यान रखें। और ये चीज़ उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, उसको हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के उसके लिए अगर कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे रिश्ते के लिए ही अच्छा है। यहाँ पे ये नहीं है कि वो अगर आपको अब्यूज़िव कर रहे हैं मेंटली और फिज़िकली या फिर कुछ गाली दे रहे हैं, तो यहाँ पे इग्नोर करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई ना, तो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। जब हम खुद से ढेर सारा प्यार कर लेंगे, खूब सारा प्यार कर लेंगे, तो पूरी दुनिया हमें बहुत सारा प्यार कर लेगी। जब हम खुद इतना सारा प्यार कर लेंगे, तो हम पूरी दुनिया से बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आज से हम अपने आप से, खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे। थैंक यू।